गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय, दाता दयाल, दीन बंधु कृपा निधान, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, नामदानी, सत्संगी, आश्रमवासी, प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 28 जनवरी 2026 प्रातःकाल ध्यान भजन के बाद का समय, आश्रम उज्जैन में यह जो अवसर कहने और सुनने का मिल रहा है, ये जीवन का महत्वपूर्ण समय है। प्रेमियों, अखंड नाम धुनी का जो ये 72 घंटे का कार्यक्रम था, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी अपने प्रेमी हैं, जहाँ जहाँ भी गुरु महाराज के भक्त गुरुमुख लोग हैं, सब लोगों ने पूरा किया। कल इसका समापन हो गया था, विदेशों में भी लगा, कई देशों में लगने की खबर आ गई है। 8 देशों की तो आ गई और अभी बाकी देशों का पता लगा रहे हैं लोग, डेटा आ रहा है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि विदेशों में लोग बैठने लग गए, साधना शिविरें लगने लग गई, तो जरूर कोई बात है। जहाँ दिन रात दौड़ता रहता है आदमी, पैसा कमाने में ही लगा रहता है। भारत देश के भी जो लोग विदेशों में गए, वो लोग भी वहाँ एक एक मिनट की कीमत लगा रहे हैं और कमाई में ही ज़्यादा समय दे रहे हैं। जहाँ पर आप ये समझ लो प्रेमियों कि 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 15 घंटा कमाई में लगा रहे थे, वही लोग अब इससे भी ज़्यादा समय दे करके नाम धुनी में बैठे हैं। और भारत में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया लोगों ने, 60 घंटे लगातार ध्वनि बोलने में और सेवा करने में वहाँ लोगों ने समय लगाया है। समय निकाल करके आदत डाली है। किस चीज़ की आदत डाली है? बैठने की आदत डाली है। आप लोग भी बैठे, ज़्यादा समय आपने ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया आश्रमवासियों ने, आपके भाग्य हैं। जो बाहर से लोग आ गए थे नाम धुनी बोलने के लिए, उनकी आपने सेवा किया, दोनों फल मिला आपको, बोलने का भी और सेवा करने का भी। दिन रात आप भी लगे रहे, आपके भाग्य हैं। बड़े भाग्य से अवसर मिलता है, संस्कार जब जगते हैं तभी अवसर मिलता है। अब जिनकी आदत इसमें बैठने की बन गई, मन जिनके शरीर पर हावी नहीं रहा है,
जिनको यानी जिन्होंने संकल्प बनाया हमको बैठना ही है, नाम धुनी बोलना ही है, तो मन शरीर से बैठने में जो दिक्कत कर रहा था अब नहीं करेगा, क्योंकि वो हार गया कि ये जो संकल्प बना लेंगे, ये जो सोच लेंगे वही करेंगे। ये तो मतवाले हो गए, अब गुरु के दीवाने हो गए, ये तो अपना लक्ष्य उद्देश्य दूसरा बना लिया। जो हम इनको खिलाते पिलाते रहते थे, घुमाते रहते थे, अन्य कामों में लगाए रहते थे, अब हमारी इनसे नहीं चलेगी। अब इधर से ये मुख मोड़ लिए हैं तो वो भी निराश हो रहा है। कौन? मन, जो इस शरीर का राजा बना हुआ है, जो हुकूमत करता है, इस शरीर को चलाता है, जो चाहता है इससे कराता है, अब वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो जो लोग इसमें आदत डाल लिए हैं, चाहे छोटे प्रांत हो चाहे बड़े बड़े प्रांत हो जहाँ सत्संगी हैं, वो लोग अब जो साधना शिविर लगने जा रही है, जिसकी शुरुआत अभी हो जाएगी 2 फरवरी 2026 से, उसमें वो लोग ज़्यादा समय दे सकेंगे ध्यान भजन में। प्रेमियों, फायदा इससे बहुत हुआ। कैसे? या साधना शिविर से, अब मतलब इस यानी नामधुनी शिविर से अब साधना शिविर लगेगी। कहाँ लगेगी? सब जगह लगेगी। लोग अपने अपने हिसाब से लगाएंगे, लेकिन शुरुआत एक जगह से होगी और समापन एक जगह से होगा। ये तो कल बताया गया था कि अपने अपने सुविधानुसार जैसा चाहेंगे लोग लगा लेंगे। जिम्मेदार लोग हैं या घर के मुखिया हैं, गांव के मुखिया हैं, अपने अपने यानी सुविधा के अनुसार साधना शिविर लगाएंगे। तो बाहर के लोग जो होंगे कितने दिन का लगाएंगे ये भी बताया गया था। 7 दिन का लगा लें, 5 दिन का लगा लें, 3 दिन का लगा लें या 24 घंटे का लगा लें, लगाना है। लेकिन ये जो 10 दिन की यहाँ लगने जा रही है साधना शिविर, इस कोटा को उनको होली से पहले पहले पूरा कर लेना है। प्रेमियों, यहाँ लगेगी साधना शिविर, आप लोग तैयारी करो। जो आश्रमवासी हो, आप जिम्मेदार हो, आप लोग जो बाहर से साधना करने के लिए आएंगे, उनके रहने पानी पेशाब उस खाने पीने की व्यवस्था यथासंभव जो आप कर सकते हो उसको आप करो न करो, आपको करना है, उसकी तैयारी करो। कब से लगेगी? ये आपको बताया 2 दिसंबर 2026 से 2 फरवरी 2026 से 2 फरवरी जो भी आने वाली है, 2 फरवरी 2026 से शुरू होगी और 13 फरवरी 2026 को ख़त्म हो। अब कितने बजे से होगी? सुबह 9 बजे से होगी। सब जगह सुबह 9 बजे से होगी। आप लोग जो संदेश भेजते हो सब जगह, जिम्मेदार लोग हो, आप लोग इस बात को लोगों को बता दो कि 2 फरवरी 2026 को प्रातः 9 बजे से साधना शिविर शुरू हो जाएगी। उज्जैन आश्रम पर 10 दिन की लगेगी, बाकी जगहों पर अपने अपने हिसाब से लोग लगा लेंगे। तो प्रेमियों, पीछे भी साधना शिविर लगी, लेकिन जो संयम और नियम से उसमें बैठे और किया, उनका मन रुका। जो गुरुमुख हो गए, गुरु ने जो आदेश किया उसको हल्के में नहीं लिए हैं, उनको कामयाबी मिली है। बहुत से लोगों को कामयाबी नहीं मिली। कामयाब मतलब उसका क्या रहा, दिक्कत क्या रही उनको कि जो समझो कि नियम का पालन नहीं कर पाए। संयम का पालन तो किया, लेकिन नियम का पालन नहीं कर पाए। जैसे आप लोगों को सत्संग में बताया गया है
कि प्रार्थना, आपको बताया गया कि संत मत में 4 प्रमुख चीज़ें हैं। सत्संग मिलते रहना चाहिए, सत्संग से जानकारी होती है हर चीज़ की, सत्संग से आने समझो कि मन ये धूमिल पड़ता है, मनमुखता खत्म होती है, गुरुमुखता आती है, गुरु के प्रति प्रेम पैदा होता है, मनुष्य अपने यानी सत्संगी नामदानी अपने कर्तव्य को समझता है। तो सत्संग बराबर मिलते रहना चाहिए। दूसरा है प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन। तो सुमिरन, ध्यान, भजन पर आप लोग जोर देने लग गए, लेकिन प्रार्थना पर जोर नहीं दे रहे हो। प्रार्थना याद नहीं है आपको। अब अभी इतने लोग आप बैठे हो, हाल आधा से ज़्यादा देखो भरा हुआ है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कितने लोगों को प्रार्थना याद है तो बहुत कम लोग हाथ उठाओगे। याद कर लो प्रार्थना। प्रार्थना सब लोगों को याद करना चाहिए, और ये नियम बना लो कि सुमिरन करने से पहले हम एक प्रार्थना कम से कम बोलेंगे। तो जो लोग ध्यान भजन करते हो और अपने अपने घरों में रहते हो, आप लोगों को चाहो तो जोर से बोल सकते हो, लेकिन जो यहाँ सुबह शाम साधना के इस कार्यक्रम में आश्रम पर आते हो, एक आदमी कोई प्रार्थना बोल देगा, आप दोहरा लेना, लेकिन जो प्रार्थना बोलेगा लय से बोलेगा, एक एक शब्द साफ साफ यानी मुँह से निकलेगा, वो प्रार्थना यहाँ बोला करेगा। और फिर सुन करके भी आप याद कर सकते हो, उसको सुन करके याद कर सकते हो। और जिस लय से बोलेगा, जिस मेरा तरफ से बोलेगा, उसी तरह से आप भी कोशिश करो बोलने के लिए, जो आश्रमवासी हो। बाकी लोग आप लोग सीख लो। देखो प्रेमी, किसी से कोई कड़क आवाज़ में बोलो कि साहब ये हमको दो या हमको दीजिए आप, तो उतना ध्यान नहीं देगा। और कहो साहब, भाई साहब ये चीज़ हमको ज़रूरत है, दे दीजिए, तो उस पर ध्यान दे देगा। देखो प्रेम, कहा है ना, कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी बोली बोल कर बस में सबको कर ले। कौवा और कोयल एक ही राशि के हैं और दोनों काले हैं। दोनों आप ये समझो कि यानी एक जैसे दिखते हैं। कोयल अगर बहुत बड़ा हो जाए, कौवा का बच्चा है तो दूर से जल्दी पहचान में नहीं आता है। तो कहते हैं कौवा किसका धन हरे, कौवा किसका धन हर लेता है, कोई रुपया पैसा ले लेता है। और कोयल किसको देती है धन संपत्ति रुपया पैसा। लेकिन कोयल बोलने लगे तो लोग सुनने लगते हैं, और कौवा बोले तो नहीं कुछ मिलता है तो इसे थपोड़ी ही बजाने लगते हैं कि भाग जाइए यहाँ से। तो प्रेम, ऐसी आवाज़ निकलनी चाहिए, विरह की आवाज़ पैदा हो। अब यह कब निकलेगी आवाज़? एक एक लाइनों को जब सुना जाएगा, कोई बोल भी रहा है, सुना जाएगा या खुद बोला जाएगा, तब उस वक्त पर जब याद किया जाएगा तब तड़प पैदा होगी। किसकी तड़प पैदा होगी? जिसकी प्रार्थना बोली जाती है। तो संत मत में गुरु की ही प्रार्थनाएं चलती हैं, तो गुरु ही सब कुछ होते हैं, प्रथम वही होते हैं। तो गुरु को उस वक्त पर याद किया गुरु को जब याद किया जाता है तो गुरु जो शब्द रूप में रहते हैं वो देखते हैं और दया करते हैं। तो दया होती है उससे, भाव बनता है उससे, प्रेम जगता है उससे, यानी तड़प जगती है उससे, मन रुकता है उससे। तो मन लगा करके अगर प्रार्थना बोली जाए तो ध्यान और भजन में यही प्रार्थना मददगार हो जाती है, सुमिरन में यही प्रार्थना मददगार हो जाती है। इसलिए आज की तारीख से सब लोग प्रार्थना याद करने का नियम बना लो, और जिनको याद है प्रार्थना अंदर में, सुमिरन करने से पहले अंदर में ही प्रार्थना बोल लिया करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह आपके साधना में साधक बनेगा, यह आपके साधना में प्रार्थना जो बोलोगे मदद करेगा। तो आज का ये संदेश
सब जगह पर फैल जाना चाहिए, जहाँ भी नामदानी है, सत्संगी हैं जो संदेश पहुंचाते हो संगत के, वो लोग आप इसको लोगों तक पहुंचा दो। अब प्रेमियों देखो, साधना शिविर लग जाएगी, लेकिन उसके पहले पूर्णिमा आ रही है, और पूर्णिमा को कहीं न कहीं कार्यक्रम होता है। तो प्रेमियों, मांग है लोगों को, और व्यवस्था करने प्रचार करने वाले लोग भी पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? आगर, मालवा आगर, यहाँ से करीब 70 किलोमीटर है। यहीं मध्य प्रदेश का एक जिला आगर है। तो आगरा अलग है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, आगरा में नहीं। आगरा वाले ना समझ बैठो हमारे यहाँ है, आगर में है। वहाँ इंतजाम कर रहे हैं लोग, पूरी तैयारी किए हुए हैं। तो गुरु महाराज की दया रहेगी, और जैसी तबीयत आज है अगर ऐसी भी रहेगी तो वहाँ पर पूर्णिमा का कार्यक्रम कर दिया जाएगा। उसके बाद में तो तारीख से शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? साधना शिविर शुरू हो जाएगा, 13 को वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर 15 तारीख को शिवरात्रि आ रही है। तो हम यही सोच रहे थे कि शिव की नगरी में ही होना चाहिए, शिव के स्थान पर ही होना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि है, शिव से ही बचत करनी और करानी है, शिव से ही दया मांगनी है, शिव की उपस्थिति में कार्यक्रम किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रेमियों, 3-4 जगहों का चयन किया गया, मन में सोचा था। तो जैसे आपका एक तो काशी আমরা বিজেপি এলে বাবরের নাম মুছবো है, जिसको वाराणसी कहते हो, तो वहाँ के प्रेमी चाहते तो थे, लेकिन वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, तो परमिशन वहाँ नहीं मिल रही। दूसरा इधर आपके सोचा था, आप जो मध्य प्रदेश में आने समझ लो कि जटाशंकर जगह है, वहाँ सोचा गया था। तो वहाँ भी यही दिक्कत आ रही है, वहाँ भी मेला लगता है, वहाँ भी जगह की कमी है, पहाड़ी है वो, तो वहाँ भी इस समय दिक्कत है। उससे उसी क्रम में फिर सोचा था गया था कि भाई वहाँ उत्तराखंड में कर दिया जाए। तो उत्तराखंड में प्रचार तो हो रहा है, प्रेमी बड़े उत्साह में हैं, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ी सी दिक्कत इस बात की आ रही है कि वहाँ पर इस समय ठंडी है। मेहनत तो कर रहे हैं प्रेमी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में ठंडी में, और मेहनत कर रहे हैं। और खबर आई है कि 500 से ऊपर इकरारनामा भर लिया है लोगों ने। जहाँ शराब और मांस का बड़ा प्रचलन है, कहते ठंडी में नहीं खाओ पियोगे तो यहाँ रह नहीं सकते हो, वहाँ पर लोगों ने भर दिया 500 फार्म। किस लिए भर दिया? कि हम नाम डाल लेंगे और भजन करेंगे। तो भाव तो जग गया है, लेकिन प्रेमियों ने जो मेहनत किया है और जिनके भाव बना दिए हैं, वो आज नहीं तो कल यानी काम आएंगे ही आएंगे। इसलिए बराबर जो लोग लगे हैं, मेहनत कर लो इसी क्रम में। और फिर यानी समझो जो दिक्कतें हैं इस समय पर यानी ठंडी में, और हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमको यानी ठंडी का असर ज़्यादा होता है। खांसी देखो, अभी भी खांसी है, जुकाम भी था, देखो अभी गला भी खराब है, कुछ साफ नहीं हुआ है। तो परसों था, लेकिन कल के बाद गुरु महाराज की ऐसी दया हुई है कि अब आराम मिल रहा है। तो हमको दिक्कत हो जाएगी, समय कम है, दूरी ज़्यादा है, सफ़र ज़्यादा करना पड़ेगा, ठंडी का महीना है, तो असर कर सकता है। असर कर जाएगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जब गला खराब हो जाएगा, खांसी आने लगेगी, तो प्रेमियों को ये सोचना चाहिए कि भाई जब बोल नहीं पाऊँगा तब आवाज़ ही फट जाएगी, नए लोग आवाज़ को समझ नहीं पाएंगे, तो फ़ायदा क्या होगा। इसलिए मेहनत तो आप लोग करते रहो, लेकिन अब जो है थोड़ा सा यानी कार्यक्रम के बारे में जो सोच रहे थे शिवरात्रि के, वो हमको मुश्किल लग रहा है। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहो, और आपको पता चल जाएगा, 1-2 दिन में पता चल जाएगा आपको कि शिवरात्रि का कार्यक्रम कहाँ होगा। तो तीसरा स्थान ये भी भोले की नगरी है,
यह विश्व की नगरी उज्जैन, यहाँ हो सकता है। तो जहाँ भी हो, अभी तो हम देख रहे हैं कि ये लोग इंतजाम कर ले जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। व्यवस्था तो बड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी। पहाड़ों पर चाहे कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन यहाँ आने की लोगों की आदत है, आसान है लोगों का, यहाँ भीड़ तो हो जाएगी। तो व्यवस्था अगर ये बना ले जाएंगे तो यहीं कर दिया जाएगा, नहीं तो और जगहों पर मांग है जहाँ व्यवस्था तुरंत की तुरंत हो जाएगी, तो वहाँ कर दिया जाएगा। तो आप जहाँ कहीं भी हो, उत्तराखंड के प्रेमियों को चाहिए, जिम्मेदारों को, कि जो प्रेमी हैं आ सकते हैं नामदान लेने के लिए, उनको वहीं ले आएंगे, वहीं ले आएंगे और वहीं नामदान उनका हो जाएगा। और जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए अंतर में गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहें। मैं भी करूँगा गुरु महाराज से प्रार्थना कि दया करो, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मौसम ठीक हो जाए और उनके यहाँ जल्दी से जल्दी कार्यक्रम हो जाए। तो प्रेमी, शिवरात्रि का आप ये समझो कि ये संदेश सब लोगों के लिए है। अब मान लो शिवरात्रि यहाँ होती है, अभी एक आध दिन में आपको पता चल जाएगा, तो उसमें आने वालों की संख्या और इसमें साधना, ये जो शिविर लगने जा रही है 10 दिन की, इसमें आने वालों की संख्या का जब पता लगेगा तभी व्यवस्था हो पाएगी। तो जो भी जिले के जिम्मेदार हो, प्रांतों के जिम्मेदार हो, अब आप तुरंत लिस्ट बना करके यहाँ भेजो और खुद आ करके यहाँ पर देखो कि कितनी जगह है, कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी हमको, और क्या क्या हमारी व्यवस्था रहेगी, कैसे क्या करना रहेगा, और इसको करो और कराओ। ये बेचारे जो सेवा करने के लिए आते हैं, आप जिम्मेदार लोग इनको भेजते हो, ये जो इस समय पर यहाँ की व्यवस्था और सेवा है, इसी से ये नहीं टाइम निकाल पाते हैं, तो उसमें ये सब लोग लग करके पूरी व्यवस्था कैसे करा सकते हैं। इसलिए जिम्मेदारों को ये चाहिए कि आकर के अब यहाँ आप देखिए, जैसे घोषणा होती है कि यहाँ पर होगा, उसी हिसाब से आप लोग समझ लो कि समय निकालो और लिस्ट तैयार करो और आप समझो यहाँ व्यवस्था करवाओ, अपने अपने कैंप लगवाओ। तो अनुभव तो हो गया आप लोगों को, आप अनुभव हो गया। हर जिले वालों को भले ना हुआ हो, लेकिन प्रांत वालों को तो अनुभव हो गया, क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम आप लोग कराने लग गए अपने अपने प्रांतों में, तो अनुभव तो हो गया। अब अनुभवशील लोग जब यहाँ आ जाएंगे, जिनको हर चीज़ की जानकारी हो गई है, तब जो आश्रम के जिम्मेदार लोग हैं, व्यवस्थापक हैं, इनको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए इनका सहयोग करो आप, और आप आकर के तैयारी करो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव।